जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप यक्षिणी की साधना करते हो तो यक्षिणी की साधना करते समय आपके सामने क्या क्या विघ्न आ सकते हैं। अगर कोई भी साधक या साधिका यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं या फिर उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें, उसके बाद ही आप यक्षिणी की साधना में उतरें। तो दोस्तों, जो पुराने साधक हैं, जो लोग काफ़ी समय से साधनाएं कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादातर परेशानियां नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर कोई नया साधक इनकी साधना करता है तो उस स्थिति में नए साधक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने YouTube पर साधकों को डरा रखा है, लेकिन दोस्तों, जब भी कोई भी व्यक्ति किसी को भी अगर प्रेम से बुलाता है और पूरे ईमानदारी से उनकी सेवा करता है, पूर्ण एकाग्रता से उनकी साधना करता है, तो उस स्थिति में वो शक्ति आपका नुकसान नहीं करेगी। चाहे कोई भी देवी हो, देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो या फिर अप्सराएं हो, तो उस स्थिति में कोई भी आपका नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आप उनकी दिल से सेवा कर रहे हो और उन्हें प्रेम से बुला रहे हो। ये बात जरूर है कि ये शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेने जरूर आती हैं, कुछ ऐसे अनुभव कराती हैं जिनसे आप अनजान रहते हो। बिना कारण के कुछ घटनाएं होती रहती हैं। ये सिर्फ आपके धैर्य की परीक्षा होती है और आपकी साधना शक्ति को परखने के लिए ये सभी घटनाएं साधना के दौरान होती रहती हैं। अब दोस्तों, कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो अचानक से हो जाती हैं और उस समय वो साधक डर जाता है, घबरा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि साधना के समय उस साधक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कक्ष में वो साधना कर रहा है वो कक्ष साफ सुथरा हो और उस कक्ष में सामान बहुत कम हो। अगर साधना कक्ष खाली है, केवल साधना का ही सामान है, तो बहुत ही अच्छा है। मेरे कहने का मतलब है कि साधना कक्ष साफ सुथरा हो और उस कक्ष में कम सामान हो। उस कक्ष में सिर्फ एक चौकी हो जिसके ऊपर आप सामग्री को रखकर उनकी साधना कर सके। सामग्री तो मैंने आपको बताई रखी है। एक चौकी, साफ कपड़ा चौकी के ऊपर बिछाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित माला, आसन, धूप, दीप, भोग, पुष्प, इत्र। साधना की सामग्री के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए उस कक्ष में। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी घटनाएं घटती है साधना के दौरान। देखो दोस्तों, अगर आप साधना में नए हो तो सबसे पहले आपको 1.25 लाख का संकल्प लेना है अपनी साधना का, ठीक है। और आप 11 माला मंत्र से शुरू कर सकते हो। अब आपके उच्चारण का तरीका, आपकी लय, आसन पर बैठने का तरीका, ये सब तो आप ही जानते हो कि आप कितनी देर में 11 माला पूर्ण करते हो। लेकिन मैं 1 घंटा मानकर चलता हूँ कि आप 11 माला को 1 घंटे में पूर्ण करते हो शुरुआती दौर में। और वहीं अगर आप ज़्यादा मंत्रों का जाप करते हो, लंबी बैठक करते हो, तो उस हिसाब से आपको संकल्प लेना है, ठीक है। वैसे तो दोस्तों, 1.25 लाख का संकल्प 21 दिनों में पूर्ण करना होता है। बाकी आपकी बैठक के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय दे सकते हो अपनी साधना को। बस इस बात का ध्यान रखना कि जबरदस्ती में आपको साधना नहीं करनी है कि आप परेशान होकर लगे पड़े हो मंत्र जाप में, पैर दुख रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आपका ध्यान भी नहीं लग पा रहा है, इतने आप परेशान हो लेकिन फिर भी मंत्र जाप करने लग रहे हो। तो ऐसे आपको परेशान नहीं होना है। अच्छे से आनंदित होकर ही आपको साधना करनी है, तभी साधना करने में आपको मजा आएगा। और अगर कोई साधक इस तरह किसी की साधना करता है, उनके मंत्र का जाप करता है, तो उस स्थिति में उनके मंत्रों की गति और उनकी शक्ति जब ये दोनों एक होने लगे और तब ऐसी स्थिति हो जाए कि साधक को यही नहीं पता लगे कि मैं उस शक्ति के अंदर हूँ या वो शक्ति मेरे अंदर है,
और उस स्थिति में उस साधक को और उस शक्ति को, इन दोनों को ही एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त होने लगे। और इस तरह आपकी एकाग्रता बने कि साधक जब मंत्र जाप करे तो उसे ये ही पता न रहे कि मैं कहाँ बैठा हूँ और किसके पास बैठा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में केवल मंत्र का जाप करना है और उस शक्ति का ध्यान करना है, तो तभी वो शक्ति आपसे सिद्ध होगी और तभी उस शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होगा। तो दोस्तों, जब आप इस तरह उनकी साधना करोगे तो उस स्थिति में आपके सामने कैसे कैसे विघ्न आएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो वो आपको भ्रमित कर सकती है। और वो कैसे भ्रमित कर सकती है? जैसे आप अपने साधना कक्ष में बैठे हो, आपने ध्यान लगा रखा है और उनके मंत्र का जाप कर रहे हो और अचानक से आपके साधना कक्ष में तेज तेज हवा चलने लगे। कभी ठंडी हवा चलने लगे तो कभी गर्म हवा चलने लगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं हिमालय में बैठा हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं रेगिस्तान में बैठा हूँ। और कभी कभी इतनी तेज हवा चलने लगेगी कि जो आपकी साधना कक्ष की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो जोर जोर से बजने लगेंगे। और जब ये विघ्न आपके सामने आएंगे तो इनकी वजह से आपके मंत्र जाप की जो चेतना है वो टूट जाएगी। और उस स्थिति में आप अपनी आंखें खोलकर देखने लगोगे कि ये क्या हो गया। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम ध्यान लगाते हैं और उस दौरान कोई आवाज आ जाए अचानक से हमारे कानों में, तो उस स्थिति में हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो ये विघ्न आपके सामने आ सकते हैं। इसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी करके रखें। तो दोस्तों, दूसरा विघ्न क्या आ सकता है कि अगर शक्ति वहां आती है, उस शक्ति का वास वहां होता है, तो उस दौरान आपके पास रखा जल का भरा लोटा गिर सकता है और वहां जल फैल सकता है और उस लोटे के गिरने की आवाज भी आपको आ सकती है। तो दोस्तों, उसके लिए भी आप सावधान रहें और अपनी तैयारी करके रखें। तो दोस्तों, अब तीसरा विघ्न क्या आ सकता है? तो दोस्तों, कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे हो और अचानक से आपके पास कोई बिल्ली कूद के आई हो या कोई बंदर कूद के आया हो, या कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि जैसे आपके कंधों पर किसी ने हाथ रख दिया हो, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो सीधा फ्रिज से बाहर निकलकर आपको हाथ लगा रहा हो और उसका हाथ बिल्कुल ठंडा हो, एकदम बर्फ की तरह। तो दोस्तों, ये सब भी आपके साथ हो सकता है। इन विघ्नों के लिए आपको सतर्क रहना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो जब भी आपको ऐसे विघ्न हो तो समझ लेना वो शक्ति आपके पास आ गई है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस माला से आप मंत्र जाप कर रहे हो वो माला आपकी टूट भी सकती है। तो आप दूसरी माला का इंतजाम अपने पास पहले से ही करके रखें। हमारे एक साधक भाई हैं जो यक्षिणी की साधना कर रहे हैं। उनकी एक संकल्प में 5 बार माला टूटी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, किसी भी कीमत पर, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बिल्ली आए, चाहे बंदर आए, चाहे लोटा गिरे, चाहे माला टूटे, चाहे खिड़की दरवाजे बजे, तो आपको किसी भी कीमत पर ना तो अपनी आंखें खोलनी है और ना ही अपना मंत्र जाप बंद करना है। और बिना रुके लगातार आपको अपने मंत्र का जाप करते रहना है। अगर माला टूट भी जाए तो भी आपको रुकना नहीं है, लगातार मंत्र का जाप करते रहें। तो इस तरह आपकी साधना खंडित नहीं होगी और लगातार चलती रहेगी। विघ्न आएंगे और आपको अनुभव कराकर चले जाएंगे। और आपकी सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षा मंत्र पहले से ही सिद्ध कर लो। जो हमसे दीक्षा लेते हैं उनको सब दिया जाता है। गुरु मंत्र भी होता है, प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी होता है, आसन को जागृत करने के लिए भी होता है, सुरक्षा के लिए भी होता है, सब दिया जाता है। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग YouTube से देखकर बिना गुरु के सीधी साधना करते हैं, तो वो लोग पहले अच्छे से समझ लें, अच्छे से अपनी तैयारी करके साधना शुरू करें। और अगर आप मेरी बात मानो तो पहले गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद आप कोई दूसरी साधना को करें। तब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इनकी साधना करते हो तो सभी विघ्नों को अपने ध्यान में रखकर सावधानी से इनकी साधना करें। और ऐसा मत करना कि आपने तो इनकी साधना शुरू कर दी, कुछ विघ्न आपके सामने आए
और आपने डर के मारे इनकी साधना बीच में ही बंद कर दी, तो उस स्थिति में ये यक्षिणी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। आपकी ये साधना खतरनाक भी हो सकती है। तो भूलकर भी आपको यक्षिणी की साधना बीच में बंद नहीं करनी है। अगर आपने इनकी साधना का संकल्प लिया है तो इनकी साधना आपको पूर्ण करनी ही पड़ेगी। बीच में साधना बंद नहीं करनी है। इसीलिए जब भी आप संकल्प ले तो उस संकल्प में गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मैं इनकी साधना का संकल्प ले रहा हूँ, इतने मंत्रों का संकल्प ले रहा हूँ, इतने दिनों के लिए ले रहा हूँ, कृपया आप मेरा संकल्प पूर्ण कराने में मेरी मदद करें। तो उस स्थिति में आपके गुरु आपकी साधना पूर्ण कराने में आपकी मदद करते हैं। देखो दोस्तों, जब आप साधना करते हो तो उस स्थिति में कोई भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि साधना के दौरान आपको कोई मार देगा या फिर आपको कोई भगा देगा या गिरा देगा, तो ऐसा नहीं होता है। उस स्थिति में साधक स्वयं भ्रमित होता है। जब आपके सामने ये विघ्न आते हैं तो इन विघ्नों के प्रभाव से वो साधक स्वयं भ्रमित होता है। वो विघ्न उस साधक के दिमाग में घूमते रहते हैं कि ये कैसे हो गया, और उस समय अगर वो साधक अपने मंत्र जाप को बंद करके उन विघ्नों को खोजने में लग जाएगा तो उस स्थिति में उस साधक की वो साधना खंडित हो जाती है। तो इसीलिए अच्छे से सोच समझकर सावधानी के साथ शांतचित होकर के ही आपको अपनी साधना प्रारंभ करनी है। और साधना शुरू करने से पहले ध्यान लगाना सीखो। जब आप अच्छे से ध्यान लगाना सीख लेते हो तब जाकर आप इन साधनाओं का संकल्प लो और साथ ही प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त करके साधना प्रारंभ करें। सभी साधनाओं में प्राण प्रतिष्ठित सामग्री का अपना ही एक अलग महत्व है। और दोस्तों, ज्यादातर ये विघ्न एक नए साधक को परेशान करते हैं, क्योंकि उस साधक ने ना तो कभी कोई साधना की है, ना ही उसे किसी साधना का ज्ञान है, ना ही उसने कोई गुरु धारण किए हैं, ना ही प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त की और YouTube से सीधा मंत्र उठाया और साधना करने में बैठ गए। तो ऐसे लोगों के सामने ज्यादातर विघ्न आते हैं और ऐसे साधकों की ज्यादातर साधनाएं खंडित होती हैं। और जिन साधकों ने गुरु धारण कर रखे हैं, जिन्होंने पहले से कोई साधना कर रखी है, जिनके पास उस साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री है, तो ऐसे साधकों के सामने विघ्न नहीं आते हैं और इनकी साधना बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप कोई साधना करें और जल्दबाजी में, शॉर्टकट के चक्कर में ऐसी कोई भी गलती मत कर देना कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसीलिए सोच समझकर ही एक सही गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही आप अपनी साधना को प्रारंभ करें और पूर्ण नियम के साथ ही साधना को करें। यम नियम का और ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक सोच रखनी है और पूर्ण एकाग्रता के साथ आपको अपनी साधना करनी है। तो दोस्तों, ये कुछ विघ्न थे जो यक्षिणी साधना में आपके सामने आ सकते हैं। इन विघ्नों को अपने ध्यान में रखकर ही आप अपनी साधना को करें और प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त करके ही अपनी साधना को प्रारंभ करें। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहीं आप मुझसे बात कर सकते हो और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया, कुछ नया आपको जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।